तुम आ गए हनुमान। तुमने अंततः असाध्य को साध ही लिया। मैं जानता था कि तुम्हारे सिवा इस कठिन कार्य को और कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता पुत्र। किंतु बाबा, मेरी इच्छा शक्ति तो नष्ट हो गई और माता की साधना करने का भी समय निकल गया। माता की साधना में बैठने का समय अभी नहीं बीता है पुत्र। लाओ, वो फल मुझे दे दो। फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि अभी भी तुम माता की साधना में किस प्रकार बैठकर माता को प्रसन्न कर सकते हो। मिल गया, अंततः मुझे मिल ही गया नील कदम का यह विशेष फल। अब मैं इंद्र के सिंहासन पर अधिकार करूंगा। इंद्र के सिंहासन पर मेरा आधिपत्य होगा, मेरा। अब मैं देखता हूं कि मुझे इस फल के अर्क को पीने से कौन रोकता है। मूर्ख कपी, ये क्या किया तूने? तुझे पता नहीं है नीलवर्ण कदम का फल कितना महत्वपूर्ण होता है? सहस्त्र वर्षों में एक बार उगने वाला फल तू खा गया। हाँ, क्योंकि आप इसका प्रयोग करके पूरे संसार का विनाश करने के विचार में। फल भक्षण करके तू क्या समझता है? तू मुझे मेरी योजना में विफल कर देगा। अपनी योजना तो मैं अब भी पूर्ण करूंगा। पहले तो मैं मात्र उस फल से अर्क निकालकर अपनी योजना हेतु द्रव तैयार करने वाला था, किंतु अब मैं तेरे शरीर के अंदर गए इस फल के रस और तेरे जीवन द्रव्य को बाहर निकालकर अपना प्रयोग सिद्ध करूंगा। मांत्रिक बाबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक बालक होकर मुझसे टकराने चला था। देखा मुझसे टकराने का परिणाम। अब तेरे शरीर में इतना भी जीवन द्रव्य शेष नहीं है कि तू अपनी आत्मा को परमात्मा के पास जाने से रोक सके। तेरे सहस्त्र चक्र की शक्ति के कारण अभी तक तेरी आत्मा तेरे शरीर में रुकी हुई है। किंतु जीवन द्रव्य ना होने के कारण सहस्त्र चक्र की शक्ति भी तेरी आत्मा को तेरे शरीर में बहुत समय तक रोक नहीं पाएगी। यदि आज रात्रि तक तू किसी और के जीवन द्रव को पीकर अपना जीवन बचा सकता है तो बचा ले हनुमान।
अन्यथा आज रात्रि का प्रारंभ तेरे जीवन का अंत होगा। मरते मरते भी प्रलाप कर रहा है मूर्ख। अब मुझे इस जीव द्रव में अपनी मंत्र शक्ति से वो आसव तैयार करना है जो मुझे स्वर्ग का सिंहासन दिलाएगा। इस पृथ्वी पर कोई नहीं जो हमारी शक्तियों का सामना कर सके। किंतु उससे पहले मुझे एक शरीर ढूंढना पड़ेगा जो मेरी ऊर्जा के वेग से विस्फोटित न हो जाए, और उस शरीर के मिलने के बाद मेरा अर्थात प्रेताधम का प्रकोप पूरी पृथ्वी पर छाएगा। एक शरीर है जिसमें प्रवेश करके मैं अपना पृथ्वी जीतने का अभियान सफल कर जाऊंगा। हो गई मेरी मंत्र साधना पूरी। अब मैं दिखाऊंगा इंद्र को कि कौन है स्वर्ग का सच्चा अधिपति। माता, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति और अपने प्रियजनों हेतु माता सिद्धिदात्री की साधना करने हेतु समय दे दो। तो तेरे शरीर की गंध आ रही थी मुझे। तू बहुत कृष्णकाय है, परंतु तेरे भीतर से मुझे तेज और तप की गंध आ रही है। आप कौन है? और इस प्रकार मेरे मार्ग पर क्यों खड़े हैं? मैं हूँ जो तुम्हारा उद्धार करने वाला हूँ। उद्धार करने वाला? किंतु मेरा उद्धार केवल मेरे प्रभु श्री राम ही कर सकते।
कौन राम? प्रभु श्री राम। मेरे राम। आज मैं तुझे राम से भी अधिक शक्तिशाली बनाने आया हूँ। बना दूं? नहीं महोदय, मैं उनका सेवक ही रहना चाहूंगा। और जीवन भर इसी प्रकार घिसट कर चलना है तुझे? ये स्थिति सदा ऐसी नहीं रहेगी मुनिवर। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे बोल। मैं तुझे तेरे पैरों पर चलने में सहायता करता हूँ। यदि यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। किंतु मुझे अभी 3 और माताओं की साधना करनी है और मेरे पास केवल आज रात्रि तक का ही जीवन शेष है। तो जो मैं कहता हूँ मेरे साथ दोहरा। कहिए, मुझे क्या बोलना होगा? बोल। त्वम मम देहम प्रवेशम। तम मम देहम प्रवेश। आपने ये क्या किया? ये अनुचित है। आपने मेरे शरीर पर अधिपत्य कर लिया और मेरी आत्मा को मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया। अब मैं इस रूप में माता की साधना कैसे करूंगा? अब मैं मेरे राज्य के वासियों और मेरे माता पिता की नेत्र दृष्टियों को कैसे वापस आएंगे? आपने मेरे साथ छल किया। मुझे मेरे शरीर में वापस प्रवेश कराइए। छल, वांछना, प्रेताधम का यही कार्य है। अरे मूर्ख बालक, मैं तो तेरी आज्ञा के बिना तेरे इस वज्र समान शरीर में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। इसी कारण तुझसे इस प्रकार की मनोहारी बातें कर रहा था। अब मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। जा और जाकर प्रेतों की मंडली में सम्मिलित हो जा। हे भूतादि गणों, आप सभी हमारे समक्ष प्रकट। प्रभु आप? प्रभु की जय हो।
प्रभु, आपको आने की क्या आवश्यकता थी? हमें बुला लिया होता। हाँ प्रभु। हो। हे भूतादिगणों, मैं आप सबको कैलाश पर नहीं बुला सकता था, इसलिए मुझे आप लोगों के समक्ष प्रकट होना पड़ा। तब तो अवश्य कोई ही विशेष प्रयोजन होगा प्रभु। हाँ प्रेता प्रमुख, बड़ा ही विशेष प्रयोजन। कहिए प्रभु, किसके घर पे आतंक मचाना है? किसके घर पे? या किसी को मार्ग में डराना है? नहीं, हमें किसी की चीख नहीं सुनी। आप सबको यहाँ बुलाने का प्रयोजन ये है, आप सभी को हमारे अंश हनुमान के पास जाना है। नहीं प्रभु, नहीं। आप नरक की अग्नि में कूदने को एकदम कूद जाएंगे, लेकिन हनुमान के समक्ष नहीं प्रभु, नहीं। प्रभु, आप तो हनुमान के समक्ष जाने के लिए ऐसे कह रहे हैं जैसे हनुमान और भूत प्रेतों की जन्म जन्मांतर की मित्रता हो। मारता है, बहुत मारता है। आप लोग नाहक ही डर रहे। हनुमान अब केवल एक साधारण बालक है, और तो और प्रेत धाम ने उनके शरीर से उनकी आत्मा भी निकाल दी। ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है प्रभु। नहीं प्रेतो, यह शुभ नहीं, बड़ा ही अशुभ समाचार है। प्रेता धाम ने हनुमान के शरीर पर आधिपत्य कर लिया है। प्रेता धाम हनुमान के शरीर में? ये तो सचमुच बड़ा ही अशुभ समाचार है प्रभु। हनुमान के शरीर में तो मुझे होना चाहिए था। हमें होना चाहिए। हमें होना चाहिए। मुझे होना चाहिए। मुझे होना चाहिए था। हमें होना चाहिए प्रभु। होना चाहिए। होना चाहिए। हम सबको होना चाहिए। हमें होना चाहिए। हमें होना चाहिए। शांत हो जाओ प्रेतादेव, शांत। प्रेतो, प्रेता धाम की शक्ति को केवल हनुमान का शरीर ही संभाल सकता था, इसलिए प्रेता धाम ने हनुमान के शरीर को आधिपत्य कर लिया। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग हनुमान के शरीर में सम्मिलित होकर उन्हें इतनी शक्ति दें कि वो प्रेता धाम की शक्ति का सामना कर सके। प्रभु, वो हमें आत्मा बन के तो नहीं मारेंगे? कौन है जो इस प्रकार इतना भयानक अट्टहास कर रहा है? इस अट्टहास में मुझे किसी के गर्व का प्रतीक महसूस हो रहा है। कौन है मेरे क्षेत्र में इतना अहंकारी? आज मैं उसका अहंकार तोड़ कर रहूंगा। असंभव, असंभव, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं इसका वध करके ही रहूंगा। मुझे तो लगा था कि तू अपना जीवन इसी तरह घसीट कर समाप्त कर देगा, परंतु तू मुझसे भी अधिक शक्तिशाली होने के लिए किसी और का जीव द्रव्य पीकर आया है। किंतु तू आज मेरे हाथों से बच नहीं सकता।
ए मांत्रिक, अपनी सीमा में रह, अन्यथा एक गदा घुमा कर मारूंगा और तेरा सर अंतरिक्ष के तृतीय आयाम में जाकर गिरेगा, समझा?